आखिर पनामा कैनाल किस बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और क्यों अथॉरिटीज कार्गो शिप्स को पनामा से गुजरने की परमिशन नहीं दे रही। पनामा कैनाल में ना तो कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ना ही रास्ता ब्लॉक है, फिर क्यों यहाँ से गुजरने पर पाबंदी लगाई गई। क्या है ये सब और क्यों हो रहा है, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे ऐसे तमाम हकाइक। वेलकम बैक टू अमार इन्फॉर्मेटिव। नाजरीन, आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया के बहरी जहाज दो शॉर्टकट से गुजरते हैं, जिसमें से एक सुइस कैनाल है जो कि चाइना, जापान जैसे कंट्रीज को यूरोप से कनेक्ट करने का शॉर्टकट रास्ता है। जबकि इन्हीं कंट्रीज से बहरी जहाज अगर मजीद आगे ईस्ट अमेरिका या ईस्ट कनाडा तक भेजने हो या फिर यूरोप से अमेरिका बहरी जहाज को सफर करना हो तो इसके लिए एक दूसरा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेंटर ऑफ अमेरिका के मेन पॉइंट पर बना है, जिसे पनामा कैनाल का नाम दिया गया है। नाजरीन, तकरीबन 50,000 कार्गो शिप्स इस दुनिया में सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलते हैं, जिनमें से 70% कार्गो शिप इन्हीं शॉर्टकट कैनाल्स का रास्ता अपनाते हैं। यानी ये दोनों कैनाल्स यानी सुइस कैनाल और पनामा कैनाल के रास्ते अगर किसी वजह से बंद हो जाएं तो पूरी दुनिया की शिपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और साथ ही साथ दुनिया को भारी इकोनॉमिक लॉस भी फेस करना पड़ेगा। इसकी एक मिसाल पूरी दुनिया 2021 में देख चुकी है, जब एवर गिवन शिप सुइस कैनाल में कुछ वक्त तक बुरी तरह फंस गई थी। नाजरीन, इस एवर गिवन शिप के स्टक होने की एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अब बात यहीं से आगे जारी रखते हैं कि अगर इन दोनों कैनाल्स को कुछ वक्त भी बंद कर दिया जाए तो इससे एक तो शिप्स की ट्रांसपोर्टेशन में टाइम भी ज्यादा लगेगा और फ्यूल भी, क्योंकि शिप्स को इन शॉर्टकट्स के बजाय पूरा समंदर घूमकर अपनी मतलूबा लोकेशन पर पहुंचना पड़ सकता है। और अगर वर्ल्ड शिपमेंट पे फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई तो ये सब हम यूजर्स को ही पे करनी पड़ेगी। यही वजह है कि ये तमाम शिप सुइस कैनाल और पनामा कैनाल को भारी टोल टैक्स पे करने के साथ साथ इन अथॉरिटीज के नखरे भी बर्दाश्त करती हैं। आखिर इन शिप्स को क्यों भरने पड़ते हैं इतने टोल टैक्स, तो आपको बताते चलें कि ज्यादा पैसे फ्यूल कंजम्पशन और टाइम पर लगाने के बजाय ये शिप्स अच्छा टोल टैक्स देकर इन शॉर्टकट्स के रास्ते से गुजरकर जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचती हैं, वरना इन्हें बड़े बड़े समंदरों का पूरा चक्कर काट कर अपनी लोकेशन पर पहुंचना पड़े। लेकिन नाजरीन, टोल टैक्स से गुजरना इतना आसान भी नहीं है। पनामा कैनाल से गुजरने के लिए शिप्स को $4 लाख का टोल टैक्स भरना पड़ता है और कभी कभार तो 8 से 10 लाख डॉलर भी भरना पड़ता है। लेकिन चूंकि अगर शिप घूम कर आए तो उसके फ्यूल की कॉस्ट 4 लाख टोल टैक्स से डबल या ट्रिपल भरनी पड़ती है, जो कि काफी नुकसानदा है। लिहाजा शॉर्टकट्स का टोल टैक्स बर्दाश्त करना जरा थोड़ा आसान हो जाता है। नाजरीन, इन शॉर्टकट्स के इस्तेमाल से वक्त की भी बचत होती है, यानी एक शिप का टाइम शॉर्टकट की वजह से कम हो जाता है और वो अगर 12 चक्कर साल के लगाए वो भी दूसरे बड़े समुद्री रास्ते से गुजर कर, तो शॉर्टकट के इस्तेमाल से वो ये 12 चक्कर के बजाय 24 चक्कर लगा सकती है, यानी डबल चक्कर और डबल इनकम। लेकिन बात करें कि फिलहाल पनामा क्यों बंद कर दी गई थी और इसमें से क्यों ज्यादा शिप्स को गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। नाजरीन, ये सब सिचुएशंस को जानने और समझने के लिए हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी होगी कि पनामा कैनाल कैसे काम कर रही है और कैसे ये सारा सिस्टम चल रहा है। नाजरीन, पनामा कैनाल का स्ट्रक्चर लाजवाब इंजीनियरिंग की बदौलत बनाया गया, लेकिन ये सारा स्ट्रक्चर क्यों कुदरत के खिलाफ हो गया। बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसकी पट्टी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर चौड़ी है, जो कि सेंट्रल अमेरिका पर बनाई गई है। इसके दोनों तरफ ओशन मौजूद है, क्योंकि यहाँ खुश्क जमीन थी जो कि सी लेवल से 30 मीटर ऊपर थी। इसीलिए पहले शिप्स को ऊपर उठाकर लेक के लेवल पर पहुंचाया जाता है और फिर दूसरी तरफ से नीचे भी उतारा जाता है, और ये होती हैं कार्गो शिप्स, जो कि लाखों टन वजनी होती हैं। इन भारी शिप्स को ऊपर उठाने के लिए कैनाल्स की एंट्रेंस पर भारी लॉक्स लगे हैं। लॉक बाय लॉक के दरवाजे खुलते जाते हैं और शिप ऊपर उठती जाती है। ये शिप ऊपर पानी का लेवल बढ़ाने की वजह से उठती रहती है। जैसे जैसे लॉक खुलते हैं पानी नए लॉक में दाखिल होता जाता है और शिप इस तरह ऊपर उठती जाती है, यानी दो लॉक्स वाटर लेवल बराबर करते करते शिप ऊपर की तरफ हो जाती है और फिर इन तमाम लॉक से गुजरकर शिप तकरीबन 11 मिनटों के सफर के बाद दूसरे लॉक सिस्टम में आ जाती है और वहां पर भी सेम लॉक्स लगे होते हैं जो पानी रिलीज करते करते शिप को लॉक बाय लॉक 30 मीटर नीचे लेवल पर ले आते हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस सारे अमल में लेक गैटोन का पानी यूज हो रहा होता है। ये पानी असल में 5 लाख लोगों के पीने जितना पानी है, जो कि शिप्स की लॉक ट्रांसपोर्टेशन में जाया हो जाता है। और ये अंदाजा बहुत भारी है कि पनामा कैनाल से रोज की तकरीबन 38 शिप्स गुजरती हैं। यानी ये पानी शिप्स के गुजरने के बाद समंदर में वेस्ट कर दिया जाता है, जो कि 1 करोड़ से ऊपर लोगों के पीने जितना साफ पानी होता है। कुदरत का ऐसा निजाम चल रहा है कि आसपास के बारिश वाले इलाकों की वजह से इस लेक में बारिशें होती
होती रहती हैं जो कि इसका पानी का लेवल बनाए रखती हैं और यूं ज़ाया होने वाले पानी का नुकसान पूरा हो जाता है। ये पनामा कैनाल 100 साल से भी पहले बनाई गई थी और तब ये अंदाज़ा ना था कि अगर रेन रेशो कम हो गया तो पनामा का पानी भी कम होता जाएगा और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी मसले आ सकते हैं। और ये सिलसिला अब हर 7 साल बाद आता है जब कुछ सालों तक बारिशें कम हो जाती हैं, जिससे लेक का पानी का लेवल कम हो जाता है। और अब तो 2 सालों से यहाँ बिल्कुल भी बारिशें नहीं हुई और यहाँ का पानी का लेवल गिरता चला जा रहा है। और यही वजह है कि पनामा में कम पानी की बदौलत अब पनामा अथॉरिटीज के पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो कैनाल के सिस्टम को कंटिन्यू रखें या फिर पनामा के लोगों को साफ पानी प्रोवाइड करें। यानी सिचुएशन डू और डाई जैसी बन गई है कि अगर कैनाल खोलते हैं तो इनकम तो बनेगी, लेकिन पनामा की आवाम के लिए साफ पानी की किल्लत हो जाएगी। यही वजह है कि उधर की अथॉरिटीज ने लेक के पानी को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स प्लान किए, जिसके लिए अब डेली 38 गुजरने वाले शिप्स की तादाद को अब कम करके 18 शिप्स के गुजरने जितनी कर दी है। और वही कार्गो शिप्स को गुजरने की परमिशन होगी जिनके पास कम कंटेनर्स होंगे ताकि कम पानी जाया हो। यानी अब पनामा से गुजरने वाली शिप्स की तादाद कम हो गई है क्योंकि शिप्स का लैंडेड सामान अब कम भरा जाता है। शिप्स को एडवांस बुकिंग करवानी होती है और कुछ शिप्स तो बुकिंग के बावजूद कई हफ्ते पनामा की लाइन में लगी रहती हैं। और इन सब के साथ साथ टोल टैक्स मजीद 10% बढ़ गया है। नाजरीन, इस सारे लेक को खत्म करने के लिए नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको लोकेशन पर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि ऐसा रूट होगा कि वो इस किस्म की किल्लत पर काबू पा सके। ये कॉरिडोर यानी शॉर्टकट का रास्ता 199 किलोमीटर चौड़ा होगा। मैक्सिकन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए $2.85 बिलियन खर्च कर रही है ताकि एक अच्छा सिस्टम फ्यूचर के लिए बनाया जा सके। ये प्रोजेक्ट 2030 में कंप्लीट होने की उम्मीद है जो कि आगे जाकर बेहतरीन और सस्ता साबित होगा। यानी ये मेक्सिको का कॉरिडोर पनामा का आधा लोड अपनी तरफ ले लेगा। नाजरीन, इसी वजह से अब पनामा का फ्यूचर डार्क होने जा रहा है क्योंकि तरक्की और वक्त की जरूरत हमेशा बदलती रहती है और कामयाबी उसी सूरत में मिलती है कि वक्त से पहले कुछ चीजों पर फैसले लेकर काम शुरू कर दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।